अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़मीन है और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एएसएफ से रिलेटेड पार्ट 3, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इससे पहले के जो दो पार्ट हैं वो भी मेरे चैनल पे मौजूद हैं, आप वो भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। और ये वो एमसीक्यूज हैं जो कि एएसएफ के पास पेपर्स और रेलेवेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पास पेपर से लिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना कोई टाइम ज़ाया किए। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज। आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि यूनाइटेड नेशंस का सबसे पावरफुल ऑर्गन जो है वो कौन सा है। तो इसका आंसर हमारे पास है सिक्योरिटी काउंसिल। तो आपने याद रखना है कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है इट्स द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट यील्ड वीटो पावर। इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि यील्ड नहीं करती वीटो पावर। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है कनाडा। सो कनाडा इज नॉट यील्डिंग वीटो पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ D8। इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री जो कि D8 का मेंबर नहीं है। तो हमारे पास इसका आंसर है इंडिया। तो आपने याद रखना है कि इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ D8। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो की एब्रीविएशन भी आपसे किसी एग्जाम में पूछी जा सकती है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वाज साइंड इन, ये कब साइन इन हुई थी, कब साइंड हुई थी। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है 1949। तो आपने याद रखना है नेटो वाज साइंड इन 1949। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन इज इन, दुनिया के सबसे बड़े जो माउंटेन है वो कहाँ पे है। ये तो आपको पता है कि कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। अब आपको ये भी पता चाहिए कि माउंट एवरेस्ट जो है, जो कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन है, वो कहाँ पे है, कौन सी कंट्री में है। सो वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस। तो इसका आंसर हमारे पास है नेपाल। तो आपने याद रखना है कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन जिसका नाम माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पाकिस्तान फर्स्ट कॉइन वाज इशूड इन, पाकिस्तान का पहला सिक्का जो है वो कब इशू हुआ था। तो इसका आंसर हमारे पास है 1948। तो आपने याद रखना है कि पाकिस्तान फर्स्ट कॉइन वाज इशूड इन 1948। AFP इज द न्यूज एजेंसी ऑफ, AFP जो है वो किसकी न्यूज एजेंसी है, कौन सी कंट्री की। तो इसका आंसर हमारे पास है फ्रांस। तो आपने याद रखना है कि AFP इज द न्यूज एजेंसी ऑफ फ्रांस। द कैपिटल ऑफ सिजेक रिपब्लिक, सिजेक रिपब्लिक का जो कैपिटल है वो कौन सा है। तो इसका आंसर हमारे पास है प्राग। तो आपने याद रखना है प्राग इज द कैपिटल ऑफ सिजेक रिपब्लिक। वीना इज द कैपिटल ऑफ, वीना जो है वो किसका कैपिटल है। तो इसका आंसर हमारे पास है ऑस्ट्रिया। सो वीना इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। द D8 इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8 कंट्रीज। D8 से हमें पता चलेगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 8 कंट्रीज की है। अब हमें ये पता चला कि जो इसके अंदर D है ये क्या स्टैंड करता है। इट स्टैंड फॉर डेवलप्ड, डेवलपिंग, एशियन या अफ्रीकन। तो इसका आंसर हमारे पास है डेवलपिंग। तो आपने याद रखना है कि D8 इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8 डेवलपिंग कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये कब एस्टेब्लिश हुई। सो वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस, 1980, 1985, 1990 या 1995। तो इसका आंसर हमारे पास है 1995, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 1995 के अंदर जो है वो एस्टेब्लिश हुई। वर्ल्ड फेमस ब्रिज गोल्डन गेट इज इन, दुनिया की फेमस ब्रिज जिसका नाम है गोल्डन गेट, ये कहाँ पे है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है सान फ्रांसिस्को। तो आपने याद रखना है कि वर्ल्ड फेमस ब्रिज गोल्डन गेट इज इन सान फ्रांसिस्को। विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ थाउजेंड आइलैंड्स, कौन सी कंट्री को लैंड ऑफ थाउजेंड आइलैंड्स कहा जाता है। तो हमारा आंसर इसके पास है इंडोनेशिया। तो आपने याद रखना है कि इंडोनेशिया इज कॉल्ड एज लैंड ऑफ थाउजेंड आइलैंड्स। इंडोनेशिया इज एन आर्किपेलागो कंप्राइजिंग अप्रोक्सीमेटली आइलैंड्स, कितने आइलैंड्स हैं इंडोनेशिया के अंदर। तो इसका आंसर हमारे पास है 17,508। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि इंडोनेशिया के अंदर 17,508 आइलैंड्स हैं। विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर, कौन सी कंट्री को लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर कहा जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है बांग्लादेश। तो आपने याद रखना है कि बांग्लादेश इज कॉल्ड एज द लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर। विच कंट्री इज कॉल्ड एज द लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स, लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स जो है वो कौन से मुल्क को कहा जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है फिनलैंड। तो आपने याद रखना कि फिनलैंड इज आल्सो कॉल्ड एज लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स। फॉर प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ टीथ विच इज एसेंशियल, आपके पास डिफरेंट चीजें दी गई हैं, आयोडीन, कॉपर, फ्लोरीन, आयरन, इसमें से कौन सी चीज जो एसेंशियल है फॉर द प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ टीथ। तो इसका आंसर हमारे पास है फ्लोरीन। सो फ्लोरीन इज एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ टीथ। कैरेट इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन, कैरेट जो है वो कौन से विटामिन का गुड सोर्स है। तो इसका आंसर हमारे पास है विटामिन ए। तो आपने याद रखना कि कैरेट इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। डाइजेशन ऑफ फूड इज कंप्लीटेड इन द, जो फूड की डाइजेशन है वो कहाँ पे कंप्लीट होती है।
स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, स्टमक में या लीवर में? तो इसका आंसर हमारे पास है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके जो है फूड की डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। व्हाट इज ड्राई आइस? ड्राई आइस क्या है? सॉलिड ऑक्सीजन है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉलिड हाइड्रोजन है या सॉलिड नाइट्रोजन है? तो इसका आंसर हमारे पास है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप याद रखना है कि ड्राई आइस जो है वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एसआई की एब्रिविएशन भी आपको पता होनी चाहिए, सिस्टम इंटरनेशनल, और इलेक्ट्रिक यूनिट करंट के जो है वो एसआई यूनिट क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है एम्पियर। बायोसेंसर इज यूज्ड टू मेजर, बायोसेंसर जो है वो क्या चीज मेजर करने के लिए यूज होता है? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल, द बॉडी पीएच वैल्यू, अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन या सैलिनिटी इन यूरिन। तो इसका आंसर हमारे पास है ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो आपने याद रखने की बायोसेंसर इज यूज्ड टू मेजर ब्लड ग्लूकोज लेवल। द गैस कॉमनली नॉन एज लाफिंग गैस, लाफिंग गैस जो है वो कौन सी गैस है? तो इसका आंसर हमारे पास है नाइट्रस ऑक्साइड। सो नाइट्रस ऑक्साइड कॉमनली नॉन एज लाफिंग गैस। द गुड सोर्सेज ऑफ आयोडीन आर, आयोडीन की गुड सोर्सेज कौन सी हैं जो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस दी गई हैं इसमें से? तो इसका आंसर हमारे पास है सी फूड्स। सो सी फूड्स आर द गुड सोर्सेज ऑफ आयोडीन। द एसआई यूनिट ऑफ हीट, हीट के एसआई यूनिट क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है जूल। डायमंड इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ, डायमंड जो है किसकी एलोट्रोपिक फॉर्म है? कार्बन की, हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन की या सिलिकॉन की? तो इसका आंसर हमारे पास है कार्बन। तो आपने याद रखने की डायमंड इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। मेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, मेट्रोलॉजी जो है वो किसकी स्टडी को कहते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर की स्टडी को कहते हैं मेट्रोलॉजी, और ऐसा पर्सन जो कि एटमॉस्फेयर की स्टडी करता है उसको कहते हैं मेट्रोलॉजिस्ट। डेफिशिएंसी ऑफ काजेज लॉस ऑफ एपेटाइट एंड पुअर ग्रोथ, किसकी डेफिशिएंसी जो है वो लॉस ऑफ एपेटाइट और पुअर ग्रोथ जो है वो उसका बायस बनती है? तो इसका आंसर हमारे पास है जिंक। सो डेफिशिएंसी ऑफ जिंक काजेज लॉस ऑफ एपेटाइट एंड पुअर ग्रोथ। दिस चेयर इज मेड वुड, अब इसमें से आपने मोस्ट सुटेबल वर्ड को सिलेक्ट करना है। तो इसका आंसर हमारे पास है ऑफ। दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड। द शॉपकीपर सेल्स स्वीट्स मेड प्योर मिल्क, मोस्ट सुटेबल वर्ड सिलेक्ट करना है। तो इसका आंसर हमारे पास है फ्रॉम। द शॉपकीपर सेल्स स्वीट्स मेड फ्रॉम प्योर मिल्क। ही इज होम, मोस्ट सुटेबल वर्ड सिलेक्ट करना है। तो इसका आंसर हमारे पास है एट, ही इज एट होम। सिनोनिम ऑफ गार्बेज, गार्बेज कहते हैं कचरे को। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें से गार्बेज का सिनोनिम क्या हो सकता है? लेवल, स्टैंडिंग, ग्रेड या ट्रैश। तो इसका आंसर हमारे पास है ट्रैश। तो ट्रैश भी जो है वो कचरे को ही कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास है, सिलेक्ट द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली, इसमें से आपने वो वर्ड सिलेक्ट करने हैं जिसके स्पेलिंग जो है वो करेक्ट है। तो हमारे पास इसका आंसर है अल्फा। तो अल्फा जो है ये स्पेलिंग जो है वो करेक्ट लिखे गए हैं। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एंजाइटी, एंजाइटी का मतलब होता है परेशान रहना। तो अब इसमें से आपने देखना है कि इसका सिनोनिम क्या हो सकता है? टू बी डिप्रेस्ड, एंग्री या वरिड। तो इसका आंसर हमारे पास है वरिड। तो वरिड जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है एंजाइटी से रिलेटेड। एंजाइटी का आपको मतलब परेशान रहना, तो वरिड का मतलब ये होता है परेशान होना। Alice is at the flowers in the garden, you have to select the most suitable word। तो इसका आंसर हमारे पास है looking। Alice is looking at the flowers in the garden। इडियम ऑफ स्मेल अ रैट, स्मेल अ रैट जो एक इडियम है इसका मतलब क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है टू सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग, ये चीज सस्पेक्ट करना कि कुछ गलत हो रहा है, तो ये इसका मुहावरा बनता है स्मेल अ रैट। तो आपने याद रखना है कि इडियम ऑफ स्मेल अ रैट का मतलब है टू सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग। आई एम सेटिस्फाइड हिज परफॉर्मेंस, यू हैव टू सिलेक्ट अ मोस्ट सुटेबल वर्ड। तो इसका आंसर हमारे पास है विद। आई एम सेटिस्फाइड विद हिज परफॉर्मेंस। शी वॉज सिटिंग her mother, you have to select the most suitable word। तो इसका आंसर हमारे पास है beside। she was sitting beside her mother। अहमद शाह पतरस बुखारी was a famous writer of language। अहमद शाह पतरस बुखारी जो है वो कौन सी लैंग्वेज के मशहूर शायर थे? तो वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस। तो इसका आंसर हमारे पास है उर्दू। तो आपने याद रखना कि अहमद शाह पतरस बुखारी was a famous writer of उर्दू लैंग्वेज। मादरे मिलत फातिमा जिन्ना died in the year, मादरे मिलत फातिमा जिन्ना जो वो कौन से साल में वफात पा गई थी? तो इसका आंसर हमारे पास है 1967। तो आपने याद रखना कि मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना डाइड इन 1967। नेम द लैंग्वेज इन विच द होली कुरान वाज ट्रांसलेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, आपने उस लैंग्वेज का नाम बताना है जिसके अंदर जो है कुरान पाक को उसको ट्रांसलेट किया गया इंडिया के अंदर पहली दफा। तो हमारे पास इसका आंसर है इन पर्शियन। सो पर्शियन के अंदर होली कुरान वाज ट्रांसलेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। हु रोड मौजे कौसर, मौजे कौसर जो है किसने लिखी? तो इसका आंसर हमारे पास है शेख मोहम्मद इकराम। तो आपने याद रखना है कि शेख मोहम्मद इकराम रोड मौजे कौसर।
उर्दू इज अ वर्ड ऑफ टर्किश लैंग्वेज, इट मीन्स उर्दू जो है एक टर्किश लैंग्वेज का वर्ड है, इसका मतलब क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है आर्मी। तो आपने ये हमेशा याद रखना, ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, उर्दू इज अ वर्ड ऑफ विच लैंग्वेज, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि तुर्किश लैंग्वेज का वर्ड है और इसका मतलब है आर्मी। विच इज द फर्स्ट बुक ऑफ पश्तो लैंग्वेज, पश्तो लैंग्वेज की पहली बुक जो है वो कौन सी है? तो इसका आंसर हमारे पास है पाटा खजाना। तो ये चीज आपने जानना कि पाटा खजाना इज द फर्स्ट बुक ऑफ पश्तो लैंग्वेज। द नेम ऑफ पोइट हुज कलेक्शन ऑफ पोइट्री इज कॉल्ड शाहजो रिसालो, आपने उस शायर का नाम बताना है जिसकी पोइट्री की जो कलेक्शन है वो उसको शाहजो रिसालो कहा जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है शाह अब्दुल लतीफ भटाई। तो आपने याद रखना है कि शाह अब्दुल लतीफ भटाई की कलेक्शन ऑफ पोइट्री को कहा जाता है शाहजो रिसालो। हु वाज द हीरो ऑफ द पाक इंडिया 1965 वॉर, 1965 पाकिस्तान और इंडिया की जंग में हीरो जो है वो कौन थे? हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है मेजर राजा अजीज भट्टी। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इससे रिलेटेड एक मूवी भी जो है वो अवेलेबल है, आप वो देखें, तो आपको इसकी सारी हिस्ट्री जो है आपको थोड़ी बहुत पता चल जाएगी। उसके बाद मेजर अजीज भुट्टो शहीद की एक बुक भी है जिसके अंदर उनकी सारी लाइफ के बारे में लिखा हुआ है, तो इट विल बी वेरी इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल फॉर यू, सो आई मस्ट रिकमेंड कि आप ये जो बुक है लाजमी पढ़ें। हु इज द फर्स्ट पंजाब पोइट, पंजाब के पहले शायर जो है वो कौन से थे? तो इसका आंसर हमारे पास है बाबा फरीद। तो बाबा फरीद इज द फर्स्ट पंजाब पोइट। द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नवाब सलीमुल्लाह खान बिलोंग टू, जो फाउंडर थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नवाब सलीमुल्लाह खान, उनका तल्लुक जो है वो कहाँ से था? मद्रास से था, कराची से था, ढाका से था या दिल्ली से था? तो इसका आंसर हमारे पास है ढाका। सो द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नवाब सलीमुल्लाह खान बिलोंग टू ढाका। विच कंट्री असिस्टेड पाकिस्तान इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ संदक प्रोजेक्ट, संदक प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन के अंदर कौन सी कंट्री ने पाकिस्तान को असिस्ट किया? तो इसका आंसर हमारे पास है चाइना। सो चाइना असिस्टेड पाकिस्तान इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ संदक प्रोजेक्ट। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, द कारगिल इंसिडेंट हैपेंड, कारगिल जो इंसिडेंट है वो कब हुआ? तो हमारे पास इसका आंसर है 1999, 1999 के अंदर जो कारगिल इंसिडेंट हैपेंड हुआ। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल रहेगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मजीद इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।